ये फोटो है सचिन की, जो कि हमने आपको कल भी खबर दिखाई थी कि कैथल जिले के पुंडरी तहसील गांव मोहना का ये जो बेटा है आज हमारे बीच में नहीं है। बड़ी दुख की घड़ी है। इस प्रकार की न्यूज़ दिखाते हैं बल्कि दिल को बड़ी ठेस लगती है, क्योंकि ये युवा बच्चे अपने सपनों को साकार करने के लिए अमेरिका जाते हैं। और ये बड़ा बेटा था और इससे 3 भाई बहन है, एक छोटा बेटा है, एक सिस्टर है जो कि पढ़ती है। अपने भाई बहन माता पिता को एक सपने जो बच्चे के होते हैं कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अपना एक बड़ा मकान बनाऊं, अपने भाई बहन की पढ़ाई और माता पिता को जो है सुख दूं, उसमें इस बेटा पीछे लगभग 1.5 वर्ष से अमेरिका गया था। और पिता के पास 1.5 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें 1 एकड़ बेच करके ये बेटा रोड बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है और आज हमारे बीच में नहीं है। आपसे हमारा एक अनुरोध है कि बेटे के पार्थिव शरीर को इंडिया लाने के लिए आपकी सहायता की ज़रूरत है। हमने आपको गूगल पे नंबर दिया हुआ है और बैंक अकाउंट की डिटेल दी है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी नेक कमाई में से जो सहायता कर सकते हैं वो ज़रूर करें। कल जब इसी गांव के 2 बेटे, एक प्रगट सिंह बिल्कुल ही साथ में 100 मीटर की दूरी पर घर है, एक झील है वहाँ, और उस झील में नहाने के लिए जाते हैं। पता नहीं क्या होता है और 2 दिन पहले की ये घटना है और ये बेटा आज हमारे बीच में नहीं है। तो पिताजी उनके हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। तो कब गया था जी बेटा? 2022 में गया है। 2022 में। तो सब कुछ ठीक ठाक था? क्या उम्मीद थी बेटा, क्या मतलब क्या करना चाहता था, क्या सोच रहा था? इतनी था जी भी चलो मैं घर का अच्छा काम करूँगा, लेकिन वो तो नहीं। और अब कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। हाँ जी। अच्छा, बात कब हुई थी? लास्ट बात कब हुई थी? 1 दिन पहले हुई थी। अच्छा, उस समय सब ठीक ठाक था? ठीक था जी। सूचना किसने दी, किसका फोन आया? पूरे गांव में फोन आया दूसरे बंदे का जी। अच्छा, फोन मेरे का बोले नहीं हो गया जी। तो जब बेटे को भेजा तो आपकी क्या स्थिति थी और क्या जमीन मतलब जी। 1.5 एकड़ जमीन थी, 1 एकड़ आपने बेच दी? हाँ जी। तो कई बार समझाने की नहीं कोशिश करी भाई कि ना बेटा ना जा या कुछ भी ऐसा? मैंने चलो भाई जी करा बरागा बढ़ जाएगा भी, और कम हो गया जी, क्या करना है यार, दोस्त जाते हैं चलो। हाँ जी। लड़के थे भी चले को भेज देंगे भाई, अपना घर की सेटिंग बड़ी हो जाएगी। तो लेकिन उसके उल्ट हो गया सारा काम। नहीं बता रहा। जी जी। देखिए, कई बार ऐसे ही होता है, लेकिन जैसे सुबह हमने आपको दिखाया कि गोविंदगढ़ का वो बेटा महताब सिंह, जो कि बिल्कुल इकलौता था और आज हमारे बीच में वो नहीं है। लेकिन स्थितियां कब किस तरीके से सामने आती है, सोच से समझ से बिल्कुल परे है। आपसे हमारा अनुरोध यही होता है कि आप थोड़ा कमा लें, अपने देश में कमा लें, अपने परिवार के बीच। आप यहाँ से चले जाते हैं 10, 15, 20 साल लग जाते हैं और आज ये 4 बेटे हमारे बीच में नहीं है। खुशी होती ये बेटे आज हमारे बीच में होते, ठीक ठीक अपने परिवारों में, अपने ब्याह शादी में आते, लेकिन किसको पता था कि वो एक काली झील है जहाँ कोई भी नहाने के लिए जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। तो क्या है, सरकार से मांग क्या है? बस बस अभी हमारी यही मांगा कि हमारा बच्चा घर आ जाए, ताकि हम अपने को देख ले, अपने का संस्कार कर ले जी। बस यही मांगा सरकार से। सर, सरकार से एक मांग है कि सचिन आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सचिन का पार्थिव शरीर जो है हमारे बीच में आए, अपने रीति रिवाज से जो है उसका संस्कार करें। और आपकी सहायता की ज़रूरत, हमने आपको अकाउंट नंबर जो है दिया है और गूगल पे नंबर दिया है। तो आपसे यही अनुरोध सरकार से है मांग जी। भैया जी मेरे बच्चे डैडी बुढ़ी घर आ जाइए जी, अपना हमको जो संस्कार कर दें उसका। पूरा गांव मोहना, रिश्तेदार और जो माता पिता है वो यही चाहते हैं कि सचिन उनके बीच में आए, अपने रीति रिवाजों से, हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार करें। दोस्तों, दुख की घड़ी कहीं भी किसी के ऊपर भी जो है आ सकती है। आपसे मेरा यही अनुरोध है
कि आपकी सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एक पैसा, 1 लाख रुपया जो है उन बेटों की पार्थिव शरीर को इंडिया लाने के लिए जो है सहायता करेगा। उनकी माता से बात हो जाएगी। चलिए। सचिन के घर है और सचिन का पूरा परिवार इस समय जो है सदमे में है और सभी गांव वासियों की और घर वालों की, रिश्तेदारों की सिर्फ एक मांग है कि सचिन का जो पार्थिव शरीर है वो इंडिया वापस लौटे, ताकि हिंदी रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार करवाया जाए। और ये 4 बेटे आज हमारे बीच में नहीं है। प्रगट है, सचिन है और मेहताब है, और एक चूरनी गांव का जो बेटा है वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी माता से जो है बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। फोटो 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 माता कब सी गया था? कब सी गया था? तो तीसरा साल लग गया था, 1 साल में तो नोड़ा था। आप बता रहे 1 साल में तो पहुंचा ही था वहाँ। हाँ, आखिरी बात कब हुई आपकी? मेरे तो 1 दिन पहले हुई थी मरण था। अच्छा। तो माँ कल ना करूँगा वीडियो कॉल, आज तो मेरे 2 यहाँ रहे। चल बेटे कल ना कर ले, मैं तो बाटो देखती रही करेगा। अच्छा, कौन आया हुआ था उसके पास? उसका चाचा जा रहा, एक और था सरदारा का छोरा, यहाँ ट्रंका पर लाग रहे थे। अच्छा। उनके दौरा गया था आप कमरे चलो साथी थे इकट्ठे भी, चलो नहा धो आया हुआ। तो जब वो नहर में गया या झील में गया, उससे पहले भी सुबह भी बात हुई थी? ना, 1 दिन पहले हुई थी। न्यू कहता माँ कल ना करूँगा वीडियो कॉल, भाई थारे के लिए सबके लिए बात करूँगा। तो सरकार से मांग है कि बेटे का शरीर जो है अपने घर पहुंचे। मेरे बच्चे के नूरा ले दो, सब मदद मांगो। एक माँ का लाल, एक माँ का बेटा जब जो है उसके हाथों में नहीं होता, परिवार के बीच में नहीं होता। ये माताएं हैं, बहनें हैं, बुआ है, और उनका सभी की एक मांग है कि बेटे का पार्थिव शरीर जो है वो अपने घर पहुंचे, ताकि उसको अपने हिंदी रीति रिवाजों के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार करवाया जाए। और माता की बात 1 दिन पहले होती है। माता को ये कहता है कि कल सुबह जो मैं वीडियो कॉल करूँगा, लेकिन नहीं पता था कि अगला दिन किस तरीके से काला दिन होगा, और आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं है। आपकी सहायता की सिर्फ इस वजह से ज़रूरत है कि कभी ये कहता हो कि माँ तेरे लिए लाऊंगा, ये बनाऊंगा, कभी होती थी ऐसी बातें? कंधा माँ मौज कर दूंगे, कोई टेंशन नहीं था ना। छोटा कंधा भाई मैं भी आऊंगा सान, माँ पापे दो ले। अच्छा। पूरा कुछ नहीं था ना, पूरा नहीं आना। पापा बीमार, पापे न देखिए तो किसी तरह कोई कमी नहीं रहने दूंगा। कोई कमी नहीं भाई, मौज कर दूंगा। बताता ना के चीवा, कभी बोबो ने पूछता लक्ष्य तो के लेवेगी, लक्ष्य तेरा बर्थडे आ गया तो के लेवेगी। कितने साल का हो गया था? ये 21वें साल में लग गया था। 21 साल का नौजवान आज हमारे बीच में नहीं है। माँ बाप के सपनों को, अपने भाई बहन के सपनों को साकार करने के लिए अमेरिका जाता है, और 1.5 एकड़ ज़मीन है जिसमें से 1 एकड़ वो बेच करके और अपनी पूरी पूंजी को जो है दांव पर लगाता है। आज आपकी सहायता की इस वजह से ज़रूरत है, क्योंकि देखिए एक निम्न व्यक्ति को बड़ी समस्याएं आती है, और इतना पैसा लगा करके और आगे फिर कमाना, बहुत से बड़े चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरीके की जो स्थिति है वो पैदा हो जाएगी। तो आप गूगल पे के माध्यम से भी, और जो आपको अकाउंट नंबर दिया हुआ उसके माध्यम से कुछ पैसा जो आप इकट्ठा करें, क्योंकि उसके पार्थिव शरीर को लाने के लिए 10 से 12 लाख रुपए की जो लागत है वो आएगी। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा। और हमने आपको गोविंदगढ़ में मेहताब का घर भी दिखाया, और आज सचिन का घर सेम टू सेम। ये लोग जो है निम्न दर्जे के, जो बीच के दर्जे के होते हैं, जो ना ज़्यादा अमीर होते हैं ना ज़्यादा गरीब होते हैं, लेकिन एक बेटा हमेशा अपने माँ बाप को ये कहता है
कि मुझ पर विश्वास करो, अपनी ज़मीन अपनी माँ को दाव पर लगा करके उसको सेल करके लिए उस सपनों को साकार करने के लिए जाता है। लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरीके की इस तस्वीरें सामने आएंगी। सरकार से यही गुजारिश करोगे बेटा बीच में जल्द से जल्द आए? जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे ने दिखा दो, आज एक मेरी हो देख लूं मैं। मेरे मेरी बात देख कर ले, मैं तो बैठे कर दिए नहीं रोंदी। सरकार से एक ही गुजारिश कि इन चारों बेटों को जो है जल्द से जल्द इंडिया लेकर के आए, ताकि हम अपने रीति रिवाजों से इनका अंतिम संस्कार करवा सकें। और सचिन और मेहताब और एक चूरनी गांव का बेटा और प्रगट सिंह आज हमारे बीच में नहीं है। और आपसे भी अनुरोध है, जितने साथी हमारे फॉरेन में है या फिर अमेरिका में है, तो उन साथियों से अनुरोध है कि जो अकाउंट नंबर या गो फंड के जो वहाँ बच्चों ने तो पैसे जोड़ने के लिए सिस्टम चलाया है, उनका साथ ज़रूर के। हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है, ये नहीं पता, लेकिन आपकी हमें बहुत ज़्यादा से। तो वहाँ से किसी से बातचीत हो रही है, तालमेल बना है? जी, जो अमेरिका में लड़के हैं ना, उनसे बात हो रही है सर। अच्छा, तो वो मतलब कर रहे हैं सारा? हाँ, वो कह रहे हैं अभी हम कोशिश कर रहे हैं। जी। लेकिन फिर देखो, बात तो सारे पैसे की है। बिल्कुल। अगर पैसा होगा तभी करेंगे वो भी। पैसा भी और सरकार की भी थोड़ी हाँ, मदद चाहिए। बिल्कुल। सरकार से भी अनुरोध है कि कुछ हमारे लिए करे कुछ न कुछ। बिल्कुल। जी। तो जितने भी बेटे जो है अमेरिका में जाते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए विदेशों में जाते हैं, सरकार से भी अनुरोध है कि ऐसा कोई हादसा यदि हो जाता है तो सरकार भी जो है अच्छे तरीके से साथ दे, ताकि इन बेटों को अपने देश अपने घर लाया जा सके। तो आपकी क्या राय है? लेकिन मदद करने का आपका ये मौका है, कि दायित्व है, आपकी हक बनता है कि इन बेटों का साथ दें। बने रहिएगा और जुड़ रहिएगा, लेकिन सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कई बार अपनों को छोड़ करके चले जाते हैं।